नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा के महापौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बार फिर आज बड़ा झटका लगा है। नगर निगम महापौर विक्रम आहाके भोपाल सीएम हाउस पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। हमने कहा था, आप सबको ध्यान में होगा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए। मैनिफेस्टो समिति की 10:30 बजे बैठक है। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मुझे इस बात के मन में प्रसन्नता भी है कि हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी को नेतृत्व में जो घोषणा पत्र बन रहा, तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार में जो घोषणाएं जनता के बीच में आना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने और अन्य कार्यक्रमों को लेकर तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन घोषणा पत्र का एक एक शब्द हम सबके लिए गीता, कुरान, रामायण की तरह रहेगा, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, हम उस पर पालन करेंगे। तो बिल्कुल पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में एक बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगा है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ भोपाल से सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़ हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, छिंदवाड़ा वो सीट जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही नाक का सवाल, और वहीं पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव से पहले इसे कितना बड़ा नुकसान माना जाए कांग्रेस के लिए? देखिए, छिंदवाड़ा में लगातार भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर रही है। 2 से 3 दिन पहले अभी छिंदवाड़ा के विधायक रहे अमरवाड़ा से कमलेश शाह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। दरअसल बीजेपी का यह आरोप है कि कमलेश शाह जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उसके बाद नकुलनाथ ने उन्हें आपत्तिजनक शब्द कहे, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी के छिंदवाड़ा से सांसद हैं उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने कमलेश शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिससे आहत होकर विक्रम आहाके ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और छिंदवाड़ा क्योंकि कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में टूट हो रही है, ये कांग्रेस की मुश्किलें इस चुनाव में बढ़ा सकता है, क्योंकि अब तक ये कांग्रेस की सीट मानी जाती रही है और विधानसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर, जितनी विधानसभा सीटें छिंदवाड़ा जिले की हैं, सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। लेकिन अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए ये रणनीति तैयार की है कि छिंदवाड़ा को एन केन प्रकारेण जीतना है, क्योंकि अब तक छिंदवाड़ा में कांग्रेस के ही सांसद लंबे वक्त से रहे हैं। पहले कमलनाथ, फिर कमलनाथ अब विधायक हुए, उनके बेटे सांसद हैं और ये कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी दोनों का ही गढ़ माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो टूट हो रही है, चाहे वो विधायक कमलेश शाह का आना हो, चाहे वो विक्रम आहाके का आना हो, या फिर कई अन्य पूर्व विधायक भी पहले भी छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं। तो बीजेपी के लिए ये जो बड़ा बदलाव है वो गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि वोट बैंक बढ़ेगा और ऐसे में अब ये देखना होगा कि इन दल बदल से कितना वोट बटोरकर भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में लाती है, क्योंकि अब तक बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस छिंदवाड़ा में नहीं रहा है, चाहे वो हम अभी हाल ही के विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर अन्य लोकसभा चुनावों की बात की जाए। रही बात कांग्रेस की, तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से महज 1 सीट छिंदवाड़ा ही है जिस पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। बाकी अन्य सीटों पर बीजेपी पहले से ही काबिज है और ऐसे में ये एक सीट अब कांग्रेस को बचा कर रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे बीजेपी कांग्रेस के पास रहने नहीं देना चाहती है।
बिल्कुल आकाश, और जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार भगदड़ की स्थिति देखने को मिल रही है, पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कई कांग्रेस के महत्वपूर्ण चेहरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में जो 3 सीट बची हुई है जहां पर कांग्रेस को प्रत्याशी भी घोषित करने हैं, उन सीटों पर अब चुनौती बढ़ गई है कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जल्द प्रत्याशी भी घोषित करेगी। और लेकिन अभी जो चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए वो ये है कि वो छिंदवाड़ा की सीट को सुरक्षित रखें, जो उनकी सीट है, क्योंकि जिस तरीके से टूट हो रही है कांग्रेस के लिए चिंताएं बढ़ाने वाली बात है। एक सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी का जो अमरवाड़ा से विधायक हैं कमलेश शाह, वो पार्टी छोड़ देते हैं, विधायकी से इस्तीफा देते हैं। ये अपने आप में बड़ा कदम है, क्योंकि एक विधायक होते हुए पार्टी छोड़ना, विधायकी से इस्तीफा देना, ये वाकई में बड़ा कदम माना जाता है। और ऐसा हुआ। और इसके बाद महापौर, क्योंकि विधायक एक विधानसभा क्षेत्र का हुआ, लेकिन जो महापौर होता है उसके अंतर्गत पूरा जिला आता है, तो महापौर को छोटा नहीं आंका जा सकता। अब छिंदवाड़ा महापौर ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो देखिए, बीजेपी अपना कुनबा तो बढ़ा रही है, अपना कुनबा बढ़ाने के साथ साथ ही कांग्रेस को न सिर्फ वोट के आधार पर और उनके नेताओं के आधार पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक तरीके से कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं पर दबाव भी पड़ रहा है। क्योंकि बीते दिनों कमलनाथ और नकुलनाथ के भी बीजेपी में आने की चर्चाएं खूब जोर शोर से चली, दिल्ली तक बात पहुंची, कमलनाथ दिल्ली भी पहुंचते हैं। लेकिन जो उस वक्त सियासी घटनाक्रम हुआ, उससे कहीं ना कहीं परिस्थितियां और बिगड़ी, और लगातार जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार दर्शकों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनाते हैं आपको। कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा।